नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टर गोस्ट में, जहां हर कहानी अपने साथ लाती है एक नया डर और कई अनजाने राज। आज ये कहानी हम अर्जुन की नज़र से सुनेंगे और जानेंगे वो खौफनाक समय जिसने उसकी ज़िंदगी बदल कर रख दी। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप भी रहस्यमयी और डर से भरी कहानियों के शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि मिस्टर गोस्ट में अंधेरों का सच कभी रोशनी में नहीं आता। मेरा नाम अर्जुन है और मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं आपको अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती बताना चाहता हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ख़तरनाक चीज़ें देखी हैं, लेकिन उस रात हाईवे पर मैंने एक बहुत ही सुंदर लड़की देखी और मैंने उसे लिफ्ट दे दी, और शायद वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैं 25 साल का हूँ और एक IT कंपनी में काम करता हूँ। मैं अपनी कंपनी का सबसे बेस्ट एम्प्लॉय था। ऐसा कोई काम नहीं था जो मैं ना कर पाया हूँ। मेरे काम को देखकर हमारे फाउंडर बहुत खुश हुए थे, इसलिए मुझे प्रमोट करके कंपनी की मेन ब्रांच में भेज दिया गया था। मेन ब्रांच पुणे में थी। मैं बहुत ही खुश था, क्योंकि मेरी सैलरी और लाइफस्टाइल दोनों ही अब बदलने वाली थी। बस जिंदगी में एक सुंदर लड़की की कमी थी। मेरी एक कमज़ोरी है, मैं लड़कियों को देखकर नर्वस हो जाता हूँ। मैं लड़कियों से हर तरह की बात कर सकता हूँ, लेकिन जब बात प्यार की आती है तो मैं एक एक्सट्रोवर्ट से इंट्रोवर्ट बन जाता हूँ। यही सब मन ही मन सोच ही रहा था कि तभी मेरे पास एक मेल आया। बधाई हो अर्जुन, यू हैव टू जॉइन पुणे ब्रांच ऑन मंडे शार्प एट 10 o'clock। मैं बहुत खुश था, इसलिए मैंने सोचा आज सैटरडे है, कल संडे है, कल सारी शॉपिंग करूंगा और मंडे को ऑफिस के लिए निकल जाऊंगा। अगले दिन मैं शॉपिंग के लिए निकल पड़ा। मैंने ढेर सारे कपड़े लिए, अलग अलग परफ्यूम्स लिए, स्नैक्स और बहुत सी चीज़ें ली। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना मैं मुंबई से पुणे ट्रेन की बजाय कार से जाऊं। एडवेंचर का एडवेंचर और फन का फन हो जाएगा। मैं मन ही मन सोच रहा था कि सुबह जल्दी निकलूंगा, खुला हाईवे होगा, उस कार को 100 की स्पीड में भगाकर जन्नत जहां सॉन्ग बजाऊंगा। आहा, क्या मज़ा आएगा। मैं इस ट्रिप के लिए बहुत एक्साइटेड था। अगले दिन मैंने सारा सामान कार में रखकर पुणे जाने के लिए निकल पड़ा। मैं बहुत ही एक्साइटेड और खुश था। जैसे ही मैं थोड़ी दूर पहुंचा, हाईवे पर मैंने एक लड़की को खड़ा देखा और वो लड़की लिफ्ट मांग रही थी। मैंने अपनी कार उस लड़की के पास रोकी, और सच बता रहा हूँ, वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। वो लड़की सच में बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर कि मैं कितना भी लिखूं उसके बारे में कम ही लगेगा। मैंने अपनी कार का शीशा नीचे किया और थोड़ी देर तक मैं उसे देखता ही रह गया। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं एकदम से भूत बन गया था। वो लड़की मुझे बुलाने लगी, ओए मिस्टर, क्या देख रहे हो? कभी सुंदर लड़की देखी नहीं है क्या? इतना सुनकर मैं मुस्कुराने लगा और मैंने उस लड़की से कहा, सॉरी मैम, मैं थोड़ा हैंग हो गया था। अच्छा मैम, क्या हुआ? आप ऐसे हाईवे पर क्यों खड़ी हैं? उस लड़की ने मुझसे कहा, मुझे पुणे जाना है अर्जेंटली किसी काम से और मेरी कार बंद हो गई है। मैंने उस लड़की से कहा, कोई बात नहीं मैम, मैं भी पुणे ही जा रहा हूँ, मैं आपको छोड़ देता हूँ। वो लड़की अपना सामान लेकर मेरी कार में बैठ गई। मैंने उससे कहा, हाय, मेरा नाम अर्जुन है, और आपका नाम? उसने अपना नाम सोनिया बताया। हमने पूरे रास्ते कुछ खास बातें नहीं की, लेकिन मैं पूरे रास्ते बस उसे ही देखता जा रहा था। शायद मुझे उससे प्यार हो गया था। क्या कहते हैं उसे, लव एट फर्स्ट साइट। मुझे आज भी वक़्त याद है, हम ठीक 9:30 पर पुणे पहुंच गए थे, और उसका वो आखिरी गुड बाय मैं आज भी नहीं भूल सकता। मुझे लगा था कि ये हमारी आखिरी मुलाकात थी, लेकिन मैं गलत था। शायद मेरी किस्मत में उससे और कई बार मिलना लिखा था। मैं ठीक 10 बजे ऑफिस पहुंच गया। सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके मैं 11 बजे तक अपने काम पर लग चुका था। ऑफिस से जो फ्लैट मुझे मिला था वो ऑफिस से आधे घंटे की दूरी पर था, लेकिन उस रास्ते में थोड़ा सुनसान इलाका था। उस रास्ते पर सिर्फ एक ढाबा पड़ता था। मैं ऑफिस में काम कर रहा था और देखते ही देखते रात हो गई। पता ही नहीं चला, काम करते करते मुझे 1 बज गया। मैंने लॉग आउट किया और घर के लिए निकल पड़ा।
मेरी कार पता नहीं क्यों ढाबे के पास आकर रुक गई। मैंने 2-3 बार कार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। फिर मैंने सोचा, वैसे भी घर जाकर खाना बनाना होगा, उससे अच्छा यहीं से खाना लेकर चलता हूँ। मैं कार से उतरा और ढाबे में चला गया। मैंने एक दाल मखनी और 4 बटर नान पैक करने का ऑर्डर दे दिया और मालिक से कहा, मेरा ऑर्डर बन जाए तो मुझे बुला लेना, मैं कार के पास खड़ा हूँ। इतना कहकर मैं जैसे ही कार के पास जा ही रहा था कि मुझे सोनिया दिखी। वो आउटडोर में बैठकर खाना खा रही थी। मैं सोनिया के पास गया। सोनिया मुझे देखकर बोली, अर्जुन तुम यहाँ? मैंने कहा, हाँ, ऑफिस से थोड़ा लेट हो गया मुझे और खाना भी नहीं बनाया घर पर, इसलिए पार्सल लेने आया हूँ। सोनिया ने कहा, अर्जुन थोड़ा नहीं, काफ़ी लेट हो गया है तुम्हें। फिर बोली, यार सेम प्रॉब्लम, कॉरपोरेट की जॉब्स, मेरा भी वही हाल है। ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट आ गया है, शॉर्ट नोटिस पीरियड में डिलीवर करना है, इसलिए वर्कलोड ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा है। पेमेंट तो एक्स्ट्रा मिलेगी, लेकिन जितना देते हैं उससे कहीं ज़्यादा काम करवाते हैं। हम ये सब बातें कर ही रहे थे कि मेरा पार्सल रेडी हो गया। मैंने ढाबे से पार्सल लिया और सोनिया से पूछा, सोनिया तुम्हें मैं छोड़ दूँ? सोनिया ने कहा, नहीं, मेरा भाई आ रहा है मुझे लेने के लिए। मैंने कहा, ओके, फिर मिलते हैं, बाय बाय। इतना कहते ही मैं अपनी कार में बैठा और घर चला गया। घर जाकर खाना खाया और जल्दी ही सो गया। अगले दिन सुबह जब मैं उठा तो पता नहीं क्यों मेरा सिर बहुत तेज़ दुख रहा था। मैं जल्दी से तैयार होकर ऑफिस चला गया। ऑफिस पहुंचते ही मुझे एक सरप्राइज़ मिला। सरप्राइज़ पता है क्या था? सोनिया। सोनिया ने मेरी ही ऑफिस ज्वाइन कर ली थी। उसे देखकर मैं खुश भी था और शॉक्ड भी। मैंने सोनिया से पूछा, सोनिया तुम यहाँ? सोनिया ने कहा, हाँ अर्जुन, मैं जिस ऑफिस में काम कर रही थी वो एक स्टार्टअप था। पता नहीं कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो अब बंद हो गया है, लेकिन व्हाट अ कोइंसिडेंस ना। बिल्कुल अर्जुन। अर्जुन तुम यहाँ मिलोगे, मैंने सोचा नहीं था। तो अब मैं तुम्हें क्या बुलाऊं, सर या अर्जुन? मैंने सोनिया से कहा। ऑफिस में सर और ऑफिस के बाहर अर्जुन। उस दिन मैं और सोनिया साथ में घर के लिए निकले। मैंने सोनिया को ढाबे के पास उतार दिया और मैं अपने घर चला गया। अगले दिन पता नहीं क्यों मेरा सिर और पूरा शरीर बहुत दर्द कर रहा था। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि अचानक से इतना बॉडी पेन और हेडेक क्यों हो रहा है मुझे। मैंने सोचा कि ऑफिस जाते जाते डॉक्टर को दिखा दूंगा। मैं ऑफिस के लिए निकला और रास्ते में डॉक्टर को दिखाते हुए ऑफिस पहुंचा। मैं मन ही मन सोच रहा था, डॉक्टर ने तो सब कुछ ठीक बताया, फिर मुझे सिर दर्द और बदन दर्द क्यों हो रहा है? उतने में मैंने सोनिया से कहा, सोनिया क्या तुम मेरे लिए एक कप चाय ला दोगी? सोनिया मेरे लिए चाय बनाने टी मेकर के पास चली गई। सोनिया चाय बना ही रही थी, तभी मैंने उसे चाय में कुछ डालते हुए देखा। मैंने सोचा डायरेक्ट पूछना ठीक नहीं होगा, शायद शुगर पैकेट ही हो। मैंने उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और चाय पीकर अपने काम में लग गया। काम करते करते कब रात हो गई पता ही नहीं चला। जब मैं और सोनिया घर के लिए निकले तब मैंने कार ढाबे के पास रोक दी और मैं पार्सल लेने गया। सोनिया भी अपने घर चली गई। मैं पार्सल ले ही रहा था कि वहाँ काम करने वाले छोटू ने मुझे रोका और बोला, साहब आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने कहा, हाँ छोटू बोल, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? छोटू बोला, सर जी आपके साथ जो लड़की रहती है ना, वो कुछ सही नहीं लगती मुझे। मैंने पूछा, तुझे ऐसा क्यों लगता है? छोटू ने मुझे बताया, कल जब मैं बर्तन धोने ढाबे के पीछे गया तो मैंने उस लड़की को देखा, नीचे मरा हुआ चूहा पड़ा था। उसने उस चूहे को उठाया और उसे खाने लगी। मैं सच बता रहा हूँ साहब, ये देखकर मैं बहुत डर गया। कल रात तो डर के मारे मैं सो ही नहीं पाया। वैसे तो साहब मैं आपको ये बात नहीं बताता, लेकिन आप बहुत अच्छे हो और आपने मुझे पिछली बार 100 रुपये टिप भी दी थी, इसलिए मैंने सोचा कि आपको बता दूं। ये सब सुनकर मेरा शरीर सुन्न पड़ गया। कुछ देर के लिए मैं कुछ सोच ही नहीं पाया। सच बताऊं तो मुझे छोटू की बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैं पार्सल लेकर घर चला गया। मैं खाना खा ही रहा था कि अचानक से दरवाजे पर जोर से खटखट की आवाज़ आई। खटखटाने की आवाज़ धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। मैंने दरवाज़ा खोला और देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। मैंने दरवाज़ा फिर से बंद किया और जैसे ही वापस खाने की तरफ गया, फिर से दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आई। इस बार मैं गुस्से में दरवाज़ा खोलने गया। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, मैं दंग रह गया। दरवाजे पर सोनिया खड़ी थी। मैंने सोनिया से पूछा, सोनिया तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें मेरे घर का पता कैसे मिला? सोनिया ने कहा, अरे अर्जुन तुम भूल गए क्या? तुमने ही तो बताया था मुझे।
लेकिन जहाँ तक मुझे याद है मैंने कभी सोनिया को अपने घर के बारे में कुछ नहीं बताया था। अब मुझे भी सोनिया पर थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था। मैंने उससे पूछा, सोनिया तुम इतनी रात को सिर्फ मुझसे मिलने आई हो? सोनिया ने कहा, नहीं, मैं आज ही इस बगल वाले फ्लैट में रहने आई हूँ और इसीलिए आज ऑफिस नहीं आ पाई। ये सुनकर मैं शॉक हो गया। क्या, आज तुम ऑफिस नहीं आई? लेकिन आज तो तुम मेरे साथ ऑफिस आई थी। मैं खुद तुम्हें लेकर गया था। मैंने तुम्हें ढाबे के पास उतारा था, फिर तुम वहीं से अपने घर चली गई थी। याद करो सोनिया, तुम आई तो थी मेरे साथ। सोनिया ने मुझसे कहा, नहीं अर्जुन, मैं नहीं आई। मैं तो आज अपने नए घर के लिए सामान लेने गई थी। ये देखो बिल्स। मैंने बिल देखा। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब मेरे साथ हो क्या रहा है। अगर सोनिया आज मेरे साथ नहीं थी तो फिर आज मेरे साथ कौन थी? मैं ये सब सोच ही रहा था कि सोनिया ने मुझसे कहा, ठीक है अर्जुन, तुम खाना खा लो, मैं चलती हूँ, सुबह ऑफिस भी जाना है। इतना कहकर सोनिया अपने घर चली गई। ये सब सोच सोच कर मैं इतना डिस्टर्ब हो गया था कि खाना भी नहीं खा पाया। मैंने खाना कचरे में फेंक दिया और सोने चला गया। मैं आज बहुत थका हुआ था, इसलिए मुझे नींद भी तुरंत आ गई। मैं गहरी नींद में सो रहा था, तभी मेरे कान के पास धीरे से आवाज़ आई, अर्जुन। मुझे लगा किसी ने मुझे बुलाया है, लेकिन मैं इतना थका हुआ था कि मैंने ध्यान नहीं दिया। उसके तुरंत बाद फिर से एक और ज़ोरदार आवाज़ आई और इस बार आवाज़ थोड़ी भारी और घसीटती हुई थी, अर्जुन। इतना सुनकर मैं झटके से उठ खड़ा हुआ और फिर बैठ गया। पूरे कमरे में एसी चल रहा था, लेकिन मेरा चेहरा पसीने से भीग गया था। मैंने पसीना पोंछा, पानी पिया और फिर से सोने ही जा रहा था। तभी दरवाजे पर फिर से बहुत ज़ोर की खटखटाहट हुई। मैं पहले से ही डरा हुआ था और डरते डरते मैं दरवाज़ा खोलने गया, लेकिन आवाज़ लगातार और तेज़ होती जा रही थी। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने सोनिया खड़ी थी। मैंने चैन की सांस ली और कहा, सोनिया, तुम इतनी रात को, क्या हुआ? सोनिया ने मुझसे कहा, यार अर्जुन, पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ मेरी मदद करो। मेरे बेडरूम से बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है। वो आवाज़ बहुत ही डरावनी है और वो कब से एक ही बात कहे जा रही है, सोनिया, मैं तुम्हें मार डालूंगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इतना सुनते ही मैं और सोनिया उसके घर की ओर गए। हम दोनों उसके बेडरूम के पास पहुंचे, लेकिन वहाँ कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मैंने सोनिया से कहा, सोनिया, अब तो कोई आवाज़ नहीं आ रही। लेकिन सोनिया इतनी डरी हुई थी कि वो बस एक ही बात बार बार बोल रही थी, नहीं अर्जुन, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़, वो मुझे मार डालेगी। मैंने सोनिया से कहा, सोनिया, सोनिया, शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा, शांत हो जाओ, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। मैं सोनिया को ये सब समझा ही रहा था कि अचानक उसी दरवाजे के अंदर से एक आवाज़ आई, अर्जुन, तुम आ गए अर्जुन। इतना सुनते ही मैं और सोनिया एक दूसरे को देखने लगे। फिर से एक और आवाज़ आई, अर्जुन, तुम यहाँ आ तो गए हो, लेकिन यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाओगे। ये सुनकर अब मुझे भी डर लगने लगा था। मैं जैसे ही दरवाजे की ओर भागा, दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो गया। जैसे ही बाहर का दरवाज़ा बंद हुआ, बेडरूम का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। दोस्तों, मैं बयान नहीं कर सकता कि मैंने क्या देखा। मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा था। मेरे सामने एक चुड़ैल खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं, उसके नाखून बहुत लंबे थे और उसके मुंह से खून टपक रहा था। उसका आधा चेहरा जला हुआ और सड़ा हुआ लग रहा था। उसके बाल खुले और लंबे थे और सबसे डरावनी बात, वो हूबहू सोनिया जैसी दिख रही थी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। मेरे डर को देखकर सोनिया ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और उसने मुझसे कहा, क्यों अर्जुन, कैसा लगा मेरा सरप्राइज़? मिलो मेरी बहन सुप्रिया से। ये सुनकर मैं कुछ पल के लिए सुन्न पड़ गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस दिन मुझे लगा कि आज मेरा आखिरी दिन है, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। मैंने सोनिया से कहा, सोनिया, प्लीज़ मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे जाने दो, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ जाने दो। सोनिया और सुप्रिया ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। सोनिया ने कहा, मरने से पहले हर कोई यही कहता है अर्जुन, जो जितना ज़्यादा तड़पता है, हमें उसे मारने में उतना ही मज़ा आता है। थोड़ा और रो और गिड़गिड़ाओ, हमें बहुत मज़ा आ रहा है। सुप्रिया ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाकर ज़ोर से चिल्लाया और मैं खुद ब खुद उसके पास खींचता चला गया। उसने मेरा गला पकड़ा और ज़ोर से ज़मीन पर पटक दिया। इतनी ज़ोर से पटका कि मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। मैंने हिम्मत जुटाई और उठने की कोशिश की। उतने में सुप्रिया ने अपनी जादुई शक्ति से मेरे चारों ओर एक गड्ढा बना दिया, जिसके चारों ओर हड्डियाँ,
खोपड़ी और न जाने कितनी तंत्र मंत्र की चीज़ें पड़ी थीं। उस गड्ढे के ठीक सामने एक तलवार रखी थी। सुप्रिया ने शैतान का नाम लेकर तंत्र मंत्र पढ़ना शुरू किया और मेरे ऊपर हल्दी और कुमकुम उड़ाने लगी। वो कहने लगी, हे मेरे शैतान, मेरी बलि स्वीकार कर और मुझे ढेर सारी शक्तियाँ दे। उतने में सोनिया ने मुझे उठाकर बैठा दिया। जैसे ही सुप्रिया मुझ पर तलवार से वार करने आई, पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने गायत्री मंत्र का जाप शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, सुप्रिया के हाथ से तलवार गिर गई और उसने अपने कानों को पकड़ लिया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, बंद करो ये मंत्र, बंद करो, मुझसे सहा नहीं जा रहा है, बंद करो ये मंत्र, बंद करो। मैंने मंत्र पढ़ना बंद नहीं किया और ज़मीन पर गिरी हुई तलवार को उठाकर मैंने सोनिया का गला काट दिया। और फिर मैं मंत्र पढ़ते पढ़ते बहुत तेज़ दौड़ा और तब तक नहीं रुका जब तक मैं एक मंदिर में नहीं पहुंच गया। पूरी रात मैं मंदिर में गायत्री मंत्र का जाप करता रहा। अगले दिन सुबह मैंने पंडित जी से रक्षा कवच बनवाया और पहन लिया और उसी दिन मैंने पुणे से मुंबई के लिए ट्रांसफ़र ले लिया और तब से मैं कभी वापस पुणे नहीं गया। उस हादसे के बाद से मैं कहीं अकेले ट्रैवल करने से भी डरता हूँ और उस दिन के बाद से मैंने आज तक किसी को लिफ्ट नहीं दी और ना ही कभी दूंगा।